तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आकाश एजुकेटर। मैं हूं आकाश और यहां पर आपको 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के अंदर प्रोवाइड करता हूं। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स, चैप्टर नंबर आपका है 1, मात्रक व मापन। सबसे पहला चैप्टर आता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक कर दो उसके ऊपर, ठीक है। और अगर आपको वीडियो सच में अगर हेल्पफुल लगता है, आपको कुछ भी मैं समझाऊं वो समझ में आता है, तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर देना। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है, ये मैंने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, आपको नीचे दिख भी रहा होगा क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का। और अगर फिर भी नहीं मिलता है तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अब जो चैप्टर का नाम है मात्रक व मापन, उसी से है पहला पॉइंट है मात्रक क्या है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापन के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है, माप के रूप में व्यक्त करते हैं। तो भौतिक राशि क्या है, अब एक नई और बात आ गई, मात्रक तो समझ में आ रहा ही नहीं था, वो भौतिक राशि और आ गई है। तो भौतिक राशि क्या है, दूरी, समय, विद्युत धारा, ये सभी भौतिक राशियां हैं। द्रव्यमान, ये सभी भौतिक राशियां हैं। बल, कार्य, ठीक है। अब इनके मात्रक होते हैं, यूनिट्स होती हैं। तो दूरी का जो मात्रक है वो मीटर होता है। तो ये जो मीटर है ये है मात्रक, ठीक है। ये मैंने आपको लिख के बता भी रखा है। तो मात्रक क्या होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, अब इनको पढ़ना पड़ेगा। 3-4 टाइप्स के होते हैं मात्रक। मूल मात्रक, सबसे पहला आता है मूल मात्रक। जो मेन यूनिट है वो देखो, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिनका यूज करते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। आपसे एग्जाम के अंदर कोई भी इनकी परिभाषा नहीं पूछेगा तो कई स्टूडेंट इनको रटने मत लग जाना कि आप मूल मात्रक है, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए। नहीं, इनको रटना नहीं है, बस समझना थोड़ा बहुत। मेन चीज ये है कि 7 मूल राशियां होती है, ये सभी को याद हो ही जाएगा। 7 मूल राशियां होती है, जैसे क्या होता है 7 फेरे होते हैं ना, उसी प्रकार है 7 मूल राशियां होती हैं। तो लंबाई का जो देखो, लंबाई क्या होती है, समय, विद्युत धारा, ताप, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये सातों है, आपको याद करना पड़ेगा। और इनके मात्रक भी हैं, वो याद करने पड़ेंगे। कई के मात्रक हमें याद भी है। देखो, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ये याद है, और इसको एम से है हम दर्शाते हैं। जैसे किलोमीटर उसको हम केएम से दर्शाते हैं ना, उसी प्रकार है। ऐसे लंबाई का मात्रक किलोमीटर भी होता है, लेकिन जो मेन मात्रक होता है वो होता है मीटर। समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड, इसे SEC से दर्शाते हैं। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। ताप का मात्रक केल्विन, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, इसे CD से दर्शाते हैं और इसे मोल से दर्शाते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने लिख दी, ये आपको याद करना पड़ेगा। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पीयर, ये आप याद कर लेना। आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट आता है व्युत्पन्न मात्रक। अब इन्हीं जो हमने बात की है मीटर, इन सभी से है हम व्युत्पन्न करेंगे मात्रक। तो जो 7 मूल राशियों के अलावा अन्य सभी भौतिक राशियां भी तो होती है, जैसे बल हो गया, कार्य होगा, तो सर इनके मात्रक क्या होंगे, इनके यूनिट्स क्या होंगे। तो इन्हीं जो 7 मात्रक लिए हमने मूल मात्रक, जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम ये हो गया, इन सभी से क्या करेंगे हम, बाकी के जो भी है मात्रक है उनका करेंगे, उनको ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो तो हम जब भी चैप्टर आएगा, बल का चैप्टर आएगा, गति का चैप्टर आएगा, गति के नियम, न्यूटन के नियम सभी आएंगे, तो उसके अंदर मैं बता दूंगा अभी। जैसे मान लो अभी बता देता हूं मैं, देखो वो बात छूट गई थी, बतानी थी मेरे को। बस देखो यहाँ पर देखो F बल है। अब बल क्या होती है, देखो बल का आपको परिभाषा मतलब फॉर्मूला आना चाहिए सबसे पहले। तो बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ma, ठीक है। तो m यहाँ पर क्या है वो पता होना चाहिए। तो m यहाँ पर द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का मात्रक हमने पढ़ लिया है, किलोग्राम है, तो kg लिख देंगे, kg। a क्या होता है, यहाँ पर त्वरण होता है। तो त्वरण का मात्रक देखो, त्वरण का मात्रक भी उत्पन्न करेंगे। अब सबसे पहले हमें v से निकाला लेना चाहिए था, ठीक है। तो a क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टा समय,
ठीक है, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग का मात्रक पता होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं एक करता हूं कि छोटी क्वांटिटी लेनी चाहिए थी अपने को। जैसे सबसे पहला जो आता है ना, वो आता है वेग। वेग आता है, वेग का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बट्टा समय। वैसे विस्थापन बट्टा समय होता है, बट दूरी ले लेते हैं हम, क्योंकि विस्थापन या दूरी एक ही बात है, उन दोनों का मात्रक तो एक ही है, बात अलग अलग है। लेकिन अब दूरी का जो मात्रक है वो हमने बात कर ली है, मीटर है, एम से दर्शा दिया, और जो टी है उसका सेकंड है। अब कोई भी चीज है वो ऊपर आएगी, जैसे ऊपर आएगी तो वो -1 लग जाएगा, तो एम डॉट एस ई सी -1, ये लियो। एस ई सी भी नहीं, आप एस भी लिख सकते हो, यहाँ पर शॉर्ट एस भी लिख सकते हो। तो एम डॉट एस इनवर्स, ठीक है, एस -1 भी बोल सकते हो। तो इस प्रकार है, हम मूल मात्रकों से व्युत्पन्न करेंगे, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक करें। परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, सिंपल सा आपसे है, डायरेक्ट पूछेगा कि वेग का मात्रक क्या है, वेग का मात्रक व्युत्पन्न करो, डायरेक्ट लिख देना है। डायरेक्ट तो नहीं लिखना है, व्युत्पन्न करने के लिए बोले तब इस प्रकार लिखना है, ठीक है। आगे और बात करेंगे हम सभी के। तो यहां पर देखो, अब अगला पॉइंट क्या है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। 3 प्रणालियां होती हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। अब ये होती क्या है, देखो एमकेएस क्या होती है, मीटर किलोग्राम सेकंड, और सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर, उसका छोटा रूप। देखो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे उस प्रकार, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और एफपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, फुट पाउंड सेकंड, नोट। अब एफपीएस वो गेमिंग वाला एफपीएस नहीं है कि फुट पर सेकंड, नहीं नहीं नहीं, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। एमकेएस का ये आप याद कर लेना। बट आजकल एसआई पद्धति है वो यूज होती है, सभी को पता होगा, एसआई यूनिट है वो पूछते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होती है, जैसे बता दिया है बस, बल का मात्रक न्यूटन है। ये 2 हैं पूरक। अब देखो तीसरा पॉइंट है पूरक मात्रक, तो ये 2 ही हैं पूरक मात्रक, एक तो रेडियन है और एक स्टेरेडियन है, ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है, स्टेरेडियन रेडियन। तो जो देखो कोण आपने सभी ने पढ़ा होगा, 7th 8th 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा कोण। तो कोण क्या होता है, कोण का मात्रक होता है रेडियन, ठीक है, रेडियन होता है कोण का मात्रक, याद कर लेना। कोण का मात्रक रेडियन होता है, और जो घन कोण है उसका मात्रक यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। एस आर से इसको डिनोट करते हैं। अब ये देखो, एक मैं जिसको कोण नहीं पता है उसको मैं बता भी देता हूं। ये देखो कोण है यहाँ पर, ये देखो ये डी थीटा मैंने ले लिया है, आर ये है वो वर्त की त्रिज्या है, और यहां से लेकर यहां तक अलग ही कोई दूरी है, तो ये है चाप की लंबाई, ठीक। और ये अब कोण का जो फॉर्मूला है वो आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या, याद कर लेना। चाप बट्टे त्रिज्या होता है, देखो चाप के ले लिया डीएस ले लिया और त्रिज्या आर आ गई, तो इसका एक फॉर्मूला भी बन गया है, डी थीटा बराबर डीएस अपॉन आर। हिंदी में याद करो तो हिंदी में याद कर लेना, चाप बट्टे त्रिज्या। फिर आता है घन कोण। तो घन कोण क्या होता है, घन कोण होता है 3D के अंदर होता है। जैसे आप कोई तरबूज, अभी तरबूज का मौसम आ रहा है, ठीक है, तरबूज सभी खा रहे हैं, कई बीमार भी हो रहे हैं, तो तरबूज है। तो जब तरबूज वाला है वो हम लेने जाते हैं तरबूज, तो उसे बोलते हैं भैया चखाओ कि लाल है या नहीं है, तो वो अब उसे ही है तरकीब, अपने अपने से नहीं करता वो फांक सी क्या है, तो पता नहीं किस प्रकार मार मार के चप्पू से, और एक इस प्रकार की एक फांक निकालता है, लास्ट तक कोने तक की निकाल देता है और बता देता है देखो लाल है एकदम पूरा। तो जो ये निकाला है वो देखो एरिया निकाला है ना, तो ये इस प्रकार का जो बनता है वो इसके अंदर स्टेरेडियन का बनता है। यहाँ पर डी ओमेगा और डी ए यहाँ पर क्षेत्रफल है उसका, और यहाँ पर आर स्क्वायर त्रिज्या होगी, ठीक है, क्षेत्रफल बटा आर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है अन्य मात्रक है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट इंपॉर्टेंट तो है ही, छोटी क्लासों के अंदर हमने पढ़ा था वही है बस। देखो मिनट है, मिनट क्या है, उसको 60 सेकेंड कर देंगे मिनट। घंटा भी एक ही अन्य मात्रक के अंदर आ जाते हैं। डिग्री हो गया 1 डिग्री, तो ये देखो मैंने स्टार लगा रखा है वो इंपॉर्टेंट है। डिग्री इसको
ये पढ़ा ही होगा आपने, डिग्री बिंदु से दर्शाते हैं, लेकिन 1 डिग्री का जो मान होता है, वैल्यू होती है, वो क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये फिजिक्स के अंदर तो नहीं पूछता, बट कई कई क्वेश्चन के अंदर आ ही जाएगा। 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन। ठीक है, वैसे आप मैथ के अंदर भी पढ़ लोगे, मैथ के अंदर भी आपका आएगा त्रिकोणमिति नाम से, वहां पर पढ़ लोगे। लीटर क्या होता है, तो लीटर है एल, तो यहां पर 1 L। ठीक है, 1 L। तो 1 लीटर के अंदर क्या है, देखो 1 लीटर क्यूब के अंदर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और टन, 1 टन का मतलब आपको पता है 1000 किलो है। क्विंटल का मतलब 100 किलो होता है, क्यों से दर्शाते हैं। वायुमंडलीय दाब, ये इंपॉर्टेंट है, देखो एटीएम से तो इसको दर्शाते हैं, वायुमंडलीय दाब को एटीएम से दर्शाते हैं, केटीएम नहीं एटीएम है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है देखो 1.013 10⁵ पास्कल। पीए का मतलब क्या है, पास्कल है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगला पॉइंट आता है आपका सार्थक अंक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन कोई संख्या दे देगा और पूछेगा कि इसके अंदर कितने सार्थक अंक हैं। ठीक है, इतना ही पूछेगा, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इसके अंदर इनको समझना है। सार्थक अंक होता क्या है, देखो परिशुद्धता को बताते हैं। ठीक है, बस पढ़ लिया, परिशुद्धता को बताते हैं। उदाहरण के लिए देखो कोई लंबाई है, ये देखो लंबाई है कोई 2.308 सेंटीमीटर में 4 सार्थक अंक हैं। देखो 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक है, इस प्रकार गिनना है बस। अब हम लेंगे इसको, ये देखो आप 0.02308 मीटर, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। बट इसके अंदर भी और इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, इन सभी के अंदर 4 ही सार्थक अंक है। तो अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था गिनना ही था, तो इनको गिनेंगे तब 1 2 3 4 5 6 आ गए। नहीं, सार्थक अंक को गिनना है, अंकों को नहीं गिनना है। ऐसे तो फिर फिजिक्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे गिनना ही था तब तो देखो यहाँ पर ये नियम आएंगे, नियम के अनुसार चलेंगे ना, तब आपका सही पता चलेगा आपको। तो सार्थक अंक के निम्न नियम है, इनको ही याद करना है, रट्टा नहीं मारना, बस समझना है, और समझ के आपको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। फर्स्ट नियम क्या है, सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। तो शून्योत्तर अंक होते क्या है, जो शून्य नहीं है, शून्य से उतर गए हैं, उसकी शर्म उतर गई है, मतलब वो बेशरम है। तो उसी प्रकार शून्येतर का मतलब होता है जो शून्य नहीं है। तो जो भी शून्य नहीं है वे सभी अंक सार्थक अंक होते हैं, बट अगर दशमलव की संख्या नहीं है तब। ठीक है, एग्जाम्पल देखो 174 174 है, इसके अंदर कितने सार्थक अंक है, कमेंट करो जल्दी से। तो इसके अंदर 3 सार्थक अंक है। अगर मैं यहां पर 0 लगा दूं तो बताओ कितने सार्थक अंक है। तो इसके अंदर 3 सार्थक अंक, बात की थी शून्येतर नहीं है, शून्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 0 आ गया, तो ये क्या है, सार्थक अंक नहीं है, इसके अंदर 3 ही है। और शुरुआत के अंदर 0 लगा दे तो कोई मतलब ही नहीं, तो भी 3 ही है। नेक्स्ट है यहां पर, यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है, अब दशमलव आएगा, पॉइंट आएगा, तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना। पॉइंट से अपने को कोई मतलब नहीं है, पॉइंट कहीं भी हो चाहिए से, किन्हीं दो शून्येतर अंक के बीच, शून्येतर मतलब जो शून्य नहीं है, उनके अंकों के बीच जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक अंक होंगे। ठीक, ये देखो मान लो 2.007। अब बताओ इसके अंदर कितने सार्थक अंक हैं। तो इसके अंदर देखो पॉइंट का अपने को कोई मतलब नहीं है, बट पॉइंट क्या बोल रहा है, 2 शून्योत्तर अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक होंगे। तो यहां पर देखो 1 2 2 है, 2 और 7 के बीच में 2 है, तो ये भी होंगे, तो सभी के सभी सार्थक अंक होंगे। यहां पर 5 सार्थक अंक होगा। अब देखो अगले नियम, अगर मैं इसी क्वेश्चन से आपको सारे नियम बता दूंगा तो फिर नियम कौन पढ़ेगा। यदि कोई संख्या 1 से छोटी है, कोई संख्या 1 से छोटी है मतलब 0 पॉइंट के रूप में चलेगी, तो वे शून्य जो दशमलव के दाईं ओर पर है, दशमलव के पॉइंट के दाईं ओर है, प्रथम शून्येतर अंकों के बाईं ओर हो, प्रथम शून्येतर अंकों के बाईं ओर हो, अर्थात अंक नहीं होते हैं। देखो
इस प्रकार की आपकी कोई संख्या है, एक से छोटी है, 0 पॉइंट रूप के अंदर है, तो यहां पर देखो यहां से लेकर यहां तक के जो आपके जो डिजिट अंक है वो सार्थक अंक नहीं होंगे, बस ये सारे के सारे होंगे। देखो बाकी जो मैंने यहाँ पर देखो नीचे ब्लैक से अंडरलाइन कर रखी, ये तीनों रेखांकित अंक सार्थक अंक नहीं है, ये नियम कहता है। ठीक है, ऊपर वाला बोला था कि दो शून्योत्तर अंकों के बीच अगर आ जाए 0 तब तो होंगे, वरना नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जिसमें दशमलव नहीं हो, अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसके अंदर दशमलव ही नहीं है और अंत अथवा अनुगामी शून्य, अंत में आने वाले जितने भी शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दिया था ये नियम। तो इसके अंदर 3 ही सार्थक अंक है, इसके अंदर भी 3 ही सार्थक अंक है, समझ गए आप। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिसमें दशमलव हो और अंत के या अनुगामी शून्य सार्थक अंक होंगे। तो देखो इसके अंदर दशमलव आ गया, ना, बट ये 2 है वो सार्थक अंक होंगे, तो टोटल हो गए 4। बट इस प्रकार की कोई संख्या है तो ये 2 तो काउंट नहीं होंगे, बट ये 4 तो काउंट होंगे, समझ गए। अगर ये हो जाता 1 तब ये दोनों काउंट हो जाते, समझ रहे हो। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट, एक से बड़ी बिना दशमलव वाली। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के अंदर पूछ लेना, तो मैं आपको कमेंट के अंदर उसका आंसर दे दूंगा। अगर बड़ा आंसर होता है, बड़ी प्रॉब्लम होगी तो वीडियो के अंदर बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। ठीक है, एक से बड़ी बिना दशमलव वाली संख्या के अंत के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। देखो एक से बड़ी बिना दशमलव वाली संख्या, बिना दशमलव वाली संख्या और एक से बड़ी होती है, ये देखो, तो इसके अंत वाले शून्य नहीं होते हैं, बता दिया मैंने। फिर आ रहा है घूमकर, बोल रहे हैं कि दशमलव संख्या हो तो अंत के शून्य सार्थक अंक होंगे। दशमलव संख्या है तो अंत के, ये भी बता दिया मैंने आपको, फिर से आ रहा है। 0.1250 में 4 सार्थक अंक हैं, ये क्वेश्चन दिया था मैंने, ये देखो। तो यहाँ पर ये तो काउंट हो नहीं रहा है और ये 4 है इसके अंदर, सही बात है। और जब ये फॉर्मूले की आ जाए और फॉर्मूले के अंदर कोई डिजिट है तो इनको नहीं गिनना आपको, ये इंग्लिश वाले एस पाई आर इनको नहीं गिनना है, सिर्फ 2 को गिनना है। यहाँ पर देखो 2 सार्थक अंक का मतलब सार्थक अंक कितना है, 1 है। अब बात करेंगे सार्थक अंकों की संक्रियाएं। सार्थक अंकों से बनेंगे, जोड़ बाकी करेंगे और सब गुणा भाग करेंगे। तो देखो नियम क्या कहता है कि संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त जो परिणाम है केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। ये आपको याद नहीं करना है, बस समझना है। घनत्व है तो घनत्व ये बराबर देखो दे रखा है, अपने वो घनत्व से कोई मतलब नहीं है। इसको जब हल करेंगे तो ये आ गया, चलो भाई और भी आगे आई थी संख्या, लेकिन अपने ये 6 9 ही क्यों लिया, आपने ये सोचा। तो देखो सबसे छोटा यहाँ पर सार्थक अंक कितने हैं, देखो 1 2 3, तो जो आंसर आएगा उसके अंदर भी 3 ही सार्थक अंक होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर आंसर आया, तब आए थे आगे तो, बट अपने आगे के हटा दिए और बस 3 ही सार्थक अंक, इस प्रकार। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन देखो, मैं सार्थक अंकों से लेकर आया हूं। ये आपको संख्या दे रखी है, इसके अंदर कितने सार्थक अंक है। वैसे आंसर तो मैं दे रखा हूं, फिर भी आप कमेंट कर दो ताकि आपको याद रह जाएगा। ये हम कोई भी चीज कमेंट करते हैं तो वो याद रह जाती है। तो 3.00 गुणा 10 की पावर 8, तो इसके अंदर देखो पॉइंट के बाद के 0, तो मैंने बोला था कि सार्थक अंक होंगे तो 3 हो गए, बट इसको नहीं ऐड कर लेना है आपको कि 10 की पावर 8 को भी हम सार्थक अंक बोल दें, नहीं, ये सार्थक अंक नहीं होगा। दूसरा है सेम ही प्रक्रिया जोड़ या घटाव में होगी। देखो जब गुणा भाग की बात कर ली, और ये सेम ही प्रक्रिया है, गुणा जोड़ या घटाव में होगी। तो देखो इसके अंदर इन तीनों को जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ना है, तो इसके अंदर सबसे कम सार्थक अंक किसमें है, 1 2 3 4 इसके अंदर है। पॉइंट के बाद में देखो सबसे कम किसमें है, उसके अंदर ही होंगे। पॉइंट के बाद में 1 ही इसके अंदर, बाकी के अंदर 2 है, किसी में 3 है। तो जब इसको सोल्व करेंगे देखो ये आएगा, इसको जोड़ेंगे तब ये आ जाएगा, बट अपने को तो पॉइंट के बाद में 1 ही लेना है, तो ये बाकी के 2 हटा दिए, बस 8 तक रहेगा। तो ये करना है। क्वेश्चन आपको देगा, इसी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तब तो इसी प्रकार आपको आंसर करते हैं। बाकी आगे के चैप्टरों के अंदर जब भी आप न्यूमेरिकल हल करोगे, सोल्व करोगे,
तभी आंसर आएगा, तो अपने को उसी प्रकार से काम में लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, इसके अंदर सार्थक अंक कितना है? तो इसके अंदर सार्थक अंक है 1, ठीक है। नेक्स्ट है अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन क्या है? देखो यहां पर संख्या है ये 2.746 को 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करने पर ये होगा या ये होगा? बताओ, आप कमेंट करो। अगले वाली लाइन मत पढ़ो, ये कमेंट करो। 2.75 होगा या 2.74 होगा? अगर हम इसको सार्थक अंकों के रूप में पूर्णांकित करते हैं तब। देखो यदि उपेक्षणीय अंक 5 से अधिक है, उपेक्षणीय मतलब जिसको अपने को हटाना है, देखो 2 ही रखेंगे, तो यहां पर अपने को देखो ये 6 हटाना है, तो ये जो 6 है ये 5 से अधिक है, तो जो पहले वाला अंक 6 से पहले वाला अंक है 4, इसके अंदर 1 बढ़ा देंगे, मतलब 5 कर देंगे, सॉरी हाँ मतलब 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा। बट अगर 5 से कम है तो वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। तो ये क्या था? देखो अगर 2 पॉइंट ये है तब तो ये 2.75 हो जाएगा, और ये है तो ये 2.74 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है 5 से छोटा है, तो ये कोई चेंजमेंट नहीं होगा इसके अंदर। और ये 6 है, ये 5 से बड़ा है, तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इस 4 के अंदर 1 जोड़ के यहाँ पर 5 लिख दिया। समझ गए? नेक्स्ट आता है परिणामों में अनिश्चितता निर्धारित करने के नियम। ये कोई त्रुटि से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल है, एकदम कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आते रहते हैं, नीट जेईई वगैरह के अंदर, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पर एल दे रखा आपको, वैसे तो क्वेश्चन आए ना तब ज्यादा समझ में आता है। एल दे रखा है यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स, तो एक्स तो क्या है, जो क्वेश्चन के अंदर लंबाई दे रखी है वो पूरी लंबाई है, और डेल एक्स क्या है, वो त्रुटि है, पॉइंटों के अंदर होगी 0.0, 0.1, ठीक है, 0.01 इस प्रकार। बी वाई, बी क्या है, चौड़ाई है, वाई प्लस, अब इसको टोटल ट्रूट मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्षेत्रफल के अंदर त्रुटि पूछेगा तो इन दोनों को तो गुणा कर देंगे। बस ये याद रखना आपको कि इन दोनों को तो गुणा कर दिया है, और प्लस माइनस ऐसा कैसा लगा दिया, अब इन दोनों को भी गुणा कर देंगे, ठीक है। और गुणा करने के बाद में वही सार्थक अंकों वाली पूरी की पूरी वो नियम है वो अप्लाई भी करना है इसके अंदर। ऐसे नहीं कि बहुत सारी गुणा करेंगे तब पॉइंटों के, आपको पता है कि गुणा करेंगे तब बहुत बड़ी आएंगे, लेकिन उनको व्यवस्थित करना है पूरा, वो क्वेश्चन के अंदर हम कर लेंगे सब। नेक्स्ट पॉइंट है कि द्रव्यमान 1.02 ग्राम के मापन में यथार्थता है, जबकि दूसरे मान में भी 0 पॉइंट तक की ही यथार्थता है। देखो इसके मापन में यथार्थता प्लस है, जबकि दूसरे इसके मापन में ये यथार्थता है, तो ठीक है। अब ये अलग अलग बता रहा है कि 1.02 में आपेक्षिक त्रुटि, क्या बोल रहा था इसके अंदर, ये बता रहा है, तो इतनी यथार्थता मतलब इतनी त्रुटि है, तो ये तो ऊपर लिख देंगे, जो यथार्थता वो तो ऊपर आ जाएगी त्रुटि, और जो मेन वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी गुणा 100%, ठीक है। फिर लास्ट के अंदर जब आंसर निकलेगा तो 1% आ जाएगा, और ये बोल रहा है तो इसके अंदर ऊपर तो वही यथार्थता या त्रुटि, और फिर नीचे जो मेन वैल्यू है वो फिर गुणा 100 से, परसेंटेज के अंदर निकालेंगे तो 100 से तो करेंगे, और 0.1% आ जाएगा। तो आगे कोई आपका कुछ है नहीं, तो यहां तक ही मैं लिख कर लेकर आया हूं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स। ये मेरी राइटिंग है, देखो अच्छी लगी है तो इसको एक कमेंट के अंदर बताना राइटिंग कैसी है, बुरी लगी है तो बुरी लिख देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी क्लास के जो पार्ट 2 के अंदर हम करेंगे विमाएं क्या होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जाने से पहले एक बार बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो अगला वीडियो है आप तक टाइम पर पहुंच सके, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। हम आपकी जो यहाँ पर तैयारी है, आपको वीडियो है प्रोवाइड है, आपकी 2 साल तक कराएंगे एकदम पूरा, और बाद के अंदर भी अगर कंपटीशन का कुछ अभी तैयारी नहीं कराने लगा हूं, मैं सिर्फ 11-12 का ही कराता हूं, बाद के अंदर करा देंगे, बट 2 साल तक तो मेरी गारंटी है वीडियो अपलोड करूंगा। आप देखो या ना देखो, मेरा अपलोड करने का काम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।